हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है हमारे सभी महाराष्ट्र बंधुओं के लिए। तो वो सभी विद्यार्थी जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, ये वैकेंसी स्पेशली उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। तो क्या अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो गाइज नहीं कर सकते। ये वैकेंसी, ये वीडियो स्पेशली एक्सक्लूसिवली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है। बट यस, थंबनेल देखकर आप जरूर आ गए होंगे कि 1 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब लगते से ही अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो बम्पर नहीं, एक बहुत बड़ी सुनहरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे लाइफ की हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। गाइज, ऐसे ही आरपीएससी अड्डा स्पेशली जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट हो, यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे वैकेंसी निकलती है। स्पेशली जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उन राज्यों में जो भी वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉमर्स के लिए जो वैकेंसी निकलती है, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये वीडियो मैं सबसे पहले नहीं बना रहा हूं, हमारे ही एक साथी हैं जिन्होंने वीडियो जो है वो बनाया है, वहां से हमें जानकारी मिली, उसके बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई चीज किसी से मिलती है, कहीं से सूचना मिलती है, तो उनको क्रेडिट देने में कोई समस्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। ये है हमारा बेसिकली टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस पे हम लोग आपको अपडेट जो है वो दे रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे हम चीजों को कवर करने की जो कोशिश है वो करते हैं। तो गाइज, इंडिया लेवल पे ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिसके बारे में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस ही नहीं होती। इसके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल और केवल कॉमर्स के ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में हम लोग रेगुलर बेसिस पे कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपके साथ में शेयर करते हैं। साथ में ग्रुप की चैट भी समय समय पर ऑन करते हैं, जिससे आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सके और आपस में कोई ग्रुप डिस्कशन करना है तो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए कौन कौन सी पोस्ट पर कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। सबसे पहली पोस्ट आपको दिख रही होगी जो कि एलडीसी के नाम से है, जिसे लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं। सेकंड जो वैकेंसी है वो यूपीसी है, जिसे अपर डिवीजन क्लर्क कहते हैं। थर्ड जो वैकेंसी है वो है डिप्टी मैनेजर, और ये सारी की सारी जो वैकेंसी है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही निकली है। ओके, और चौथी जो वैकेंसी है वो है मैनेजर। ये 4 वैकेंसी है और 5वीं वैकेंसी आपके सामने सीनियर मैनेजर है। 6वीं वैकेंसी आपके सामने असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है। ये टोटल मिला के अलग अलग वैकेंसीज जो है, इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलडीसी के बारे में, जिसे लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से जानते हैं। तो यहां पे टोटल पोस्ट आई है 260। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। हर एक स्टेट में कंप्यूटर का जो एग्जाम होता है, गवर्नमेंट जिसे कंडक्ट करवाती है, जैसे राजस्थान में आरएससीआईटी होता है, वैसे ही महाराष्ट्र में एमएससीआईटी होता है। तो आपने ग्रेजुएशन और एमएससीआईटी कर रखा है तो आप डेफिनेटली इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है। उससे भी अच्छी बात यह है कि किसी भी एग्जाम में कॉमर्स के स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो सब्जेक्ट का वेटेज होता है वो कम होता है, बाकी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है। बट यहां बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है इन्होंने। यहां साफ साफ कह दिया है कि टोटल मिला के 130 एमसीक्यूज आने वाले हैं। टोटल मिलाकर कितने एमसीक्यूज आएंगे? 130 एमसीक्यूज आएंगे। 130 एमसीक्यूज 150 मार्क्स के होने वाले हैं और 130 के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलने वाला है। मतलब एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा। ओके, तो 130 क्वेश्चन आएंगे। अब 130 क्वेश्चन का बाइफर्केशन इन्होंने यहां दे दिया है कि 50 एमसीक्यू हम आपसे आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को लेके पूछेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब होता है आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। अब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे इसका मतलब, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन में मोर और लेस आप जितने भी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ना, वो आपको यहां पे सारे ही पढ़ने हैं। मैं आपको बता रहा हूं,
आप किसी भी तरह का कोई रिस्क यहां ले ही नहीं सकते। मतलब सर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, समझ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। तो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं मोटे मोटे वो सारे ही सब्जेक्ट जो है वो आपको यहां पे पढ़ने ही होंगे, है ना। इनकम टैक्स भी पढ़ना है तो जीएसटी भी पढ़ना होगा, लॉ भी पढ़ना है आपको, ये सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ऊपर ऊपर से सभी की नॉलेज आपको डेफिनेटली होनी ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि 130 में से 50 मार्क्स जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, यहां ज्यादा कहां है सर, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का वेटेज है। आप देखिए ये 50 क्वेश्चन ही 110 नंबर का पार्ट है। इसका मतलब यह हुआ है कि जो 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है उस 150 मार्क्स को आप दो पार्ट में जो है वो डिवाइड यहां पे कर दो। इसमें 110 मार्क्स का जो है वो आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट का स्कोर है। अब जो 40 का स्कोर बच गया है वो 40 का स्कोर जो है वो अदर सब्जेक्ट का है, जिन अदर सब्जेक्ट में आपका रीजनिंग आता है, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और उसमें आपका मराठी लैंग्वेज आता है। ये 40 मार्क्स आपके यहां से आ रहे हैं। और 40 का भी बाइफर्केशन इन्होंने साफ साफ दे दिया है। 40 का बाइफर्केशन आपको दिख रहा होगा, क्या क्या बाइफर्केशन है आप देखिए। 20 नंबर ये रहे, 10 नंबर ये रहे, 10 नंबर ये रहे, तो 20 प्लस 10 प्लस 10, ये जो 20 मार्क्स हैं, सॉरी ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपके रीजनिंग के हैं, 40 एमसीक्यू आएंगे। ये जो 10 मार्क्स हैं 20 एमसीक्यू आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और मराठी लैंग्वेज के। मतलब बाकी सभी में आप देखिए वेटेज आधा है, लेकिन कॉमर्स में वेटेज जो है वो डबल से भी ज्यादा है। ये इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात मुझे जो है वो यहां पे देखने को लगी है। फिर बात करते हैं अदर्स क्या है, आपका एग्जाम जो है वो कब होने की पॉसिबिलिटी है। तो एग्जाम इन्होंने कह दिया है कि जून 2025 में ये एग्जाम हो जाएगा। मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम एज आपकी 38 है। तो जो भी महाराष्ट्र के विद्यार्थी हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत बढ़िया आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। सेकंड कहानी स्टार्ट करता हूं मैं। बात अब कर रहा हूं यूपीसी की, यूडीसी की, सॉरी। अब देखिए बात अब यूडीसी की हो रही है। सबसे पहले यूडीसी के लिए वही अप्लाई करेगा जो पहले से एलडीसी होगा, यहां कहानी खत्म हो जाती है। तो ये जो पोस्ट है ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं। जो ऑलरेडी एलडीसी है, जिसने एमकॉम एमएससीआईटी कर रखा है, उसी के लिए यहां पे यूपीसी निकली है। मतलब वही बात है, पहला ऑप्शन तो होता है आप प्रमोशन से धीरे धीरे तरीके से यूपीसी भी यूडीसी बने, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप सीधा एलडीसी से यूडीसी बन सकते हैं एग्जाम क्लियर करके। एक्सपीरियंस यहां नहीं मांगा है, सेम टू सेम पेपर पैटर्न है, कोई चेंज यहां पे नहीं है। एग्जाम यहां पे जून में होगा। मैक्सिमम एज यहां पे 38 दी थी, क्योंकि यहां पे यूडीसी की बात हो रही है, अपर डिवीजन की बात हो रही है। यहां मैक्सिमम एज 57 है। मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम जो लोग होंगे वो वही होंगे जो ऑलरेडी एलडीसी होंगे। मैक्सिमम मतलब सारे ही लोग वही होंगे ऑब्वियसली। तो इसमें नए फ्रेशर लोग यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड आ जाइए। थर्ड यहां पे बात हो रही है डिप्टी मैनेजर की। अब सर डिप्टी मैनेजर के लिए क्या है, क्या ये वैकेंसी फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है? ये वैकेंसी स्पेसिफिक निकाली गई है सीए कैंडिडेट के लिए। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर आपने सीए इंटर कर लिया है या सीए में इंटर कर लिया है या एमकॉम कर लिया है, सीए स्टूडेंट नहीं है तो भी एमकॉम तो होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन तो होगी, या आपने एमबीए कर लिया है फाइनेंस में, तो आप जो है वो यहां पे डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 पोस्ट यहां पे निकली है, लेकिन यहां एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन एक्सपीरियंस कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। आप किसी भी जो फर्म है जहां पे आप काम सीख रहे हैं, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, टैक्सेशन का जहां पे आपने काम किया है, वहां से आपको जो है वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। 1 साल का सीए सीएमए के केस में 1 साल, या 3 साल का एमकॉम एमबीए के केस में, है ना, इन फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो ये जो अगर आपने कर लिया है, ध्यान रखना,
इंटर करने के बाद में 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमकॉम करने के बाद में 3 साल का या एमबीए के बाद 3 साल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो इस तरीके से चेक करेंगे। जैसे आपकी एमकॉम हुई है 2018 में, 18 के बाद 3 साल चेक कर लो, 3 साल का गैप कम से कम होना चाहिए अगर आप किसी ऐसी फर्म से भी बनवा देते हो जहां पे आपकी कुछ जान पहचान होती है तो भी। ओके, यहां पे क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, ये सिलेबस यहां पे थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या अलग होने वाला है, नहीं अलग भी नहीं दिख रहा मुझे तो, सेम टू सेम सिलेबस है, वही 130 एमसीक्यू है, वही 110 यहां पे आ रहे हैं, 20 10 10 सेम रेशियो है, कोई रेशियो यहां पे चेंज नहीं है। एग्जाम आपका जून तक हो सकता है, 38 आपकी मैक्सिमम एज है। आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो सारी की सारी 3 अप्रैल 2025 के हिसाब से देखी जाएगी और पहले महीने की सैलरी आपकी 1 लाख से भी ज्यादा है। तो सोचिए, आप सीए कर रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, सीए फाइनल नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी हैं आप, और आपको एक गवर्नमेंट बहुत अच्छा मौका दे रही है, ये फॉर्म आप भर दीजिए। ये फॉर्म भर के आप 1 लाख रुपए तक की नौकरी जो है वो यहां पे ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पे महाराष्ट्रियन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए निकली है। तो जरूर आप इसका फॉर्म भर दें। केवल 25 पोस्ट है, पोस्ट का नाम डिप्टी मैनेजर है, ध्यान रखिएगा। और अच्छा खासा वेटेज इसमें कॉमर्स का है, जिसकी तैयारी हम आपको करवाते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। चलते हैं नेक्स्ट, जो वैकेंसी आई है वो मैनेजर के लिए है, और मैनेजर में भी वही फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए है, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है तो केवल 6 पोस्ट यहां पे आई है। क्वालिफिकेशन यहां पे सीए कंप्लीट होना चाहिए, सीए में कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहां पे आपका 1 साल का फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। यहां पे एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अब जो एग्जाम है वो रिटर्न और इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। रिटर्न का वेटेज 95 है, प्लस यहां पे 5 का वेटेज आपका इंटरव्यू का है। 150 इंटू 95, 50 इंटू 5, तो ये यहां पे रेशो निकाला जाएगा और रेशो के हिसाब से आपकी जो मार्किंग है वो यहां पे की जाएगी। प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो वही सेम पैटर्न इन्होंने रखा है, बाकी रीजनिंग और ये यहां पे बिल्कुल सेम पैटर्न रखा है, कोई भी डिफरेंस जो है वो यहां पे नहीं है। ओके, अच्छा ओके, तो यहां पे रिटर्न एग्जाम तो आपका सब में हो ही रहा था, इसमें आपका इंटरव्यू भी साथ में ऐड कर दिया गया है। रिटर्न का जो पेपर पैटर्न है वो पहले जैसा ही है, सेम, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें इंटरव्यू का भी अपना एक वेटेज है, उसके हिसाब से ही आपको पास करेंगे। जून 2025 में ये एग्जाम हो जाएगा। 45 इसकी मैक्सिमम एज है। सारी क्वालिफिकेशन 3 अप्रैल 2025 से पहले की देखी जाएगी और प्रोबेशन के बाद में 1,38,000 आपकी सैलरी होने वाली है, जो मुझे लगता है कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है महाराष्ट्र के, डेफिनेटली इस फॉर्म को जरूर भरिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी सीनियर मैनेजर की आती है, केवल एक पोस्ट निकली है, वो भी ओबीसी की। सीए पास या सीए में पास चाहिए, 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। ये बात यहां पे आप लोग ध्यान रखना। यहां भी रिटर्न और इंटरव्यू के बेस पे होगा, इंटरव्यू का वेटेज यहां थोड़ा सा और ज्यादा हो गया है। रिटर्न का जो पेपर पैटर्न है वो एज इट इज है। एग्जाम आपका मई या जून में होगा, मैक्सिमम एज आपकी 45 है। 3 अप्रैल 2025 को आपकी सारी क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए और सैलरी 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 2 लाख रुपए के आसपास आपको यहां पे सैलरी मिलने वाली है, जो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है ना। उसका रीजन आपको लग रहा होगा कि सर दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी में इतना पैसा नहीं मिलता, महाराष्ट्र में क्यों मिलता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत की जो है वो आप कह सकते हैं फाइनेंस कैपिटल है, तो डेफिनेटली फाइनेंस के मामले में कहीं पीछे नहीं है। देन उसके बाद में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, एक पोस्ट आई है, सीए पास या सीए में चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां भी वही रिटर्न और इंटरव्यू के बेस पे आपका एग्जाम होगा। 80+20 का रेशियो है, सेम टू सेम है। 45 इसमें एज है और यहां जो सैलरी है वो 2 लाख रुपए की सैलरी आपकी होने वाली है। ओके गाइस, आशा करता हूं सारी बात समझ में आ गई होगी। सर क्या आप इसकी तैयारी करवा रहे हैं? तो यस, मैं अकेला नहीं, हमारा जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड फैकल्टी पैनल है, जो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, खुद चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी है, जिन्होंने आज तक हजारों स्टूडेंट्स के कॉमर्स का गवर्नमेंट एग्जाम का जो सपना है वो पूरा किया है, उनके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए भी अलग से कोई पैसा आपको नहीं देना। हमारा एक कोर्स चल रहा है, जिस कोर्स में हम एक ही कोर्स में जितने भी सेंट्रल लेवल पे एग्जाम आते हैं उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। ये 6 in 1 कोर्स आपको खरीदना है।
तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक आपको दे रखा है, उसे आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके वहां पे लॉगिन डिटेल डालें, स्टोर पे जाएं, स्टोर पे जाके वहां पे लिख दें 6 in 1 या 6 लिख देंगे तो भी ये कोर्स आ जाएगा। जो भी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुकी है या आने वाली है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अकाउंटेंट बहुत जल्दी आपको दिखेगी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अकाउंटेंट बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी अभी आई हुई है, एग्जाम होना बाकी है, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी आई हुई है, यूआईआईसी की वैकेंसी आई हुई है, नवोदय विद्यालय समिति की ऑडिट असिस्टेंट का भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो इन सभी के लिए आपको अलग अलग कोर्स परचेज नहीं करना, एक सिंगल कोर्स में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आप उस टीम से तैयारी करें जो टीम बहुत सालों का अनुभव लेके बैठी हुई है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। जो कोर्स आप लेंगे वो कंप्लीट कोर्स बायलिंगुअल होगा, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, हमारी टीम का 100% पूरा सपोर्ट आप सभी के साथ में 100% रहने वाला है, जिसके साथ आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, और कॉमर्स के क्षेत्र में आरपीएससी अड्डा बेस्ट एजुकेटर है, बेस्ट एजुकेटर टीम है, तो बेस्ट कंसेप्ट मिलेंगे, बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है, कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप हमें फोन या मैसेज करें, हमारी टीम डेफिनेटली आपसे संपर्क करने वाली है। टेलीग्राम पे आपकी प्रैक्टिस कॉमर्स की अच्छी तरह से चलती रहे, उसके लिए रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए एमसीक्यूज अपलोड करते रहते हैं ताकि घर बैठे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लाइव क्लासेस आप सभी को तय समय पर मिलती रहे। मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।